खबर जबलपुर से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई है। जी हां, ओबीसी 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई है। 13, 14 और 15 मई तक चलेगी सुनवाई। करीब 90 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। पिछली सुनवाई में याचिकाओं को ना पहुंचने का मुद्दा उठा। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केस हाईकोर्ट में किया था ट्रांसफर। देखिए, आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। 3 महीने के अंदर केस की सुनवाई करने की बात कही गई थी। मामले पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। देखिए, 13, 14 और 15 मई तक चलेगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर करीब 90 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछली सुनवाई में याचिकाओं के ना पहुंचने का मुद्दा भी उठा था। 17 फरवरी को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर कराया था। तेरह, 14 और 15 मई तक सुनवाई चलने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, करीब 90 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। क्या लग रहा है आज क्या कुछ खास होता हुआ सुनवाई में नजर आएगा? देखिए, पिछले 6 सालों का घटनाक्रम हमने ओबीसी आरक्षण को देखा कि किसका क्या रुख रहा सरकार का, और यहाँ ओबीसी आरक्षण और उनके विरोध करने वालों का। ये तमाम रस्साकसी के बीच जो है अब हाईकोर्ट में फाइनल अंतरिम सुनवाई के लिए ओबीसी आरक्षण का मामला पहुंचा है। और इसके पहले भी जब 3 दिन मुकर्रर हुए थे, तो हालांकि उस 3 दिन में जो मुकर्रर हुए थे उसमें कोई सुनवाई ऐसी सार्थक इसमें कोई चीज नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, चीजें लिस्टेड हुई है और सारी चीजें यहाँ वहाँ की बातचीत हुई है। अब जाकर जो है आज से 13, 14, 15 को 3 दिन लगातार हाईकोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट ये देखेगा कि कौन क्या पक्ष रख रहा है। पिछली बार जो सुनवाई किया था उन्होंने सीरियल वाइज सबको नंबर दिया था, मौका दिया था कि पहले जो है ओबीसी आरक्षण के लोग पक्ष रखेंगे, विरोधी पक्ष रखेगा, फिर उसके बाद सरकार पक्ष रखेगी और उसके बाद में सबसे अंतिम में जो है ओबीसी समर्थन वाले जो है अपना पक्ष रखेंगे कि क्या कुछ वो चाह रहे हैं। देखना है कि क्या वही सीरियल क्रमांक इस बार फिर से लागू होता है, सरकार का क्या रुख रहता है। और क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है इसको सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी से ज्यादा यानी 51% लोगों को इस फैसले का इंतजार है। 6 साल से जो है कई सारे लोग जो है इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे छात्र ओबीसी से जुड़े जो है अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ज्ञापन देने भी निकले हुए हैं कि उनको न्याय की उम्मीद है और पूरा उम्मीद उन्होंने जताई है कि कोर्ट के इस फैसले से जो है उनको कोर्ट का जो आने वाला फैसला है उनके हक में होगा। तो देखना है सरकार का क्या तर्क रहता है। हालांकि सरकार ने हर बार ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, उन्होंने सारी चीजें करवाई है। ओबीसी आरक्षण को देकर सरकार जो है संवेदन है। लेकिन पिछले दिनों जो सरकार का रवैया रहा और कोर्ट का जो रहा हिसाब, उस हिसाब से देखना होगा कि क्या आज 3 दिन में मैटर डिसाइड हो पाता है या नहीं हो पाता। कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि 17 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सभी पिटीशन ट्रांसफर की थी, उन्होंने निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर ही केस डिसाइड कर दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 17 मई को 3 महीने पूरे हो जाएंगे और ऐसे में 5 दिन पहले केस की सुनवाई की गई है। तब देखना है कि 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हाईकोर्ट क्या केस डिसाइड करता है और किस दिशा में ये केस आगे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इंदर, विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। तो किस दिशा में ये केस अब आगे जाता हुआ नजर आएगा, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। ये दिन काफी महत्वपूर्ण है, तारीख हमने आपको विस्तार पूर्वक दी है।